हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। सो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विथ मी रजनीश शर्मा। दोस्तों, हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स, गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड और 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं: मिनिमाइजेशन, अनबैलेंस, प्रोहिबिटेड रूट और मैक्सिमाइजेशन। यहां तक मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इससे पहले उन वीडियोस को आप गो थ्रू करें, उसके बाद ही ये वीडियो काम आने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं दोनों ही केस लेने वाला हूं कि मैक्सिमाइजेशन भी हो और अनबैलेंस भी हो। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको एक रूल बताया था जिसका नाम हमने लिखा था ABC। तो जब भी अगर हम बात करेंगे तो आप दिमाग में रखिएगा कि ऑलवेज A, B और C। ABC का मतलब हमारे यहां पर यही है कि आप सबसे पहले बैलेंस करें, ठीक है। तो अगर मैक्सिमाइजेशन भी है और अनबैलेंस भी है तो पहले क्या करना है, बैलेंस, और फिर उसको कन्वर्ट करना है। तो 4 टाइप के प्रॉब्लम है: मिनिमाइजेशन, अनबैलेंस, प्रोहिबिटेड रूट और मैक्सिमाइजेशन। श्योर आना है, पर इसकी अपनी एक समस्या है। मैंने बताया कि इसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस इतनी कर लेनी कि कहीं कोई गड़बड़ होती ही नहीं है। रूट क्या फॉलो करना है, बैलेंस होना चाहिए, मिनिमाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद आप वैम और मोडी लगाएंगे जब तक कि नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड न कहा जाए। ऑलवेज यूज वैम एंड मोडी, और लगानी है। केवल वैम लगाओ नहीं चलेगा, वैम के साथ क्या लगानी है, मोडी लगानी है। अनबैलेंस है, डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है, पहले बैलेंस करिए। मैक्सिमाइजेशन है तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया, सबसे बड़ी वैल्यूज में से पूरे मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन। अब आप उसके ऊपर वैम लगाइए और फिर मोडी लगाइए। और अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पूरे ऑपरेशन रिसर्च का टेंशन खत्म। देखें, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, तमाम सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऑपरेशन मैनेजमेंट, वो तमाम कोर्सेज के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप गो थ्रू करना शुरू करिए। जो आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। आईफोन के लिए भी है, लैपटॉप पे भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और एंड्रॉइड फोन पे डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन की तो देखिए, क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है तो पढ़ लीजिए। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मैट्रिक्स। हमने बोला ना, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक ही हम मान के चलेंगे मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रॉफिट मैट्रिक्स। अब वो कहीं नहीं भी बोले ना तो प्रॉफिट हमेशा हर मैनेजर क्या करना चाहेगा, मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। Based on 4 factories and 3 sales depot, determine the most profitable production and distribution schedule and corresponding profit। उसका प्रॉफिट भी बताइए। And deficit production जो कम है shall be taken on yield 0 profit। वो नहीं भी बोलता। और यहाँ पर टोटल हमने बताया ना कि हाथ लगाने से पहले क्या लगाना है, टोटल, ताकि हम जब सवाल को लिखें तो हमें पता हो कि एक रो या एक कॉलम की जगह कहां छोड़नी है। देखें, तो वो हमें पहले ही क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपका F4 है, ये आपका F4 है। अब सबसे पहले टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो 100, 150, 150, 300 प्लस तो 310। और इधर की टोटल अगर आप देखें तो यहां पर ये 200, 300 और 350। मतलब हमें समझ में आ गया कि यहां पर 40 कम, और 40 कम है तो आपको वो 40 ऐड करना है। ये हमें सवाल, क्योंकि अभी जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन लिख लिया फिर बाद में पता लगा इधर है तो फिर वो छोटे छोटे जीरो लगाते हो, वो मत करो यार। पहले से एक मैनेजर का मतलब ही होता है प्लानिंग। तो पहले से या तो एक रो और एक कॉलम की जगह छोड़ के चलो। तो सबसे सीधा तरीका होता है कि एक रो एक कॉलम की जगह छोड़ के चलो, या क्वेश्चन पेपर में ही वहां टोटल लगा के देख लो, फिर आपको अंदाज हो जाएगा। तो अगली बार के लिए आप उतनी जगह छोड़ के चलो, ये 40 की जगह ही छोड़ के चलो। और उसकी सारी एंट्रीज क्या रखनी है, 0। और उसका नाम क्या रखना है आपको, डमी। ठीक है, तो ये आपका F4, ये F4। F4 और डमी। बस तो इतना सा काम होता है अनबैलेंस के केस में कि आपको क्या करना है, पहले बैलेंस करना है।
तो फर्स्ट बैलेंस देन कन्वर्ट। तो पहला काम है आपको बैलेंस करना। अब आप बैलेंस कर लेंगे तो ये 150 150 प्लस 50, अब अगर आप देखें तो ये कितना आ गया 300 350, और इधर भी क्या है ये 350। अब ये बैलेंस हो गया, अब कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहला काम है सबसे बड़ी वैल्यू लेना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो भी पूरे इसमें है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 8। 8 में से सारी एंट्रीज को माइनस करना है, उससे छोटा बड़ा बन जाएगा और बड़ा छोटा बन जाएगा। और जानबूझ के उन्होंने क्वेश्चन को ठीक करने के लिए यहां पर माइनस लगाया हुआ है। तो माइनस लगाने में माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो 8 - 6 2, 8 - 6 2 और 8 - 1 7। तो ये कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये जो आपकी मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, मिनिमाइजेशन में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू में से माइनस करते हैं। अब 8 माइनस ऑफ -2, तो 8 माइनस ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा 10। बस ये ध्यान रखना था। 8 माइनस ऑफ -2 10, 8 माइनस ऑफ -4 दैट इज 12, 8 - 3 5, 8 - 2 6, 8 - 2 6, 8 - 8 0, 8 - 5 3, 8 - 3 5, और यहां पर 8 8 और 8। अब आप देख सकते हैं इससे क्या हुआ, छोटा बड़ा बन गया और बड़ा छोटा बन गया। अब इसी के ऊपर ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर, मतलब अब वैम भी इसी पे लगाना है, मोडी भी इसी पे लगाना है, केवल और केवल फाइनल आंसर मल्टीप्लाई इस पे करना है। इसके अलावा अब इसका कोई उपयोग नहीं है। देखें तो चलिए, तो हमने आपको बता ही दिया इक्विवेलेंट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गया। अब इस पे फटाफट वैम लगाते हैं। वैम लगाना आपको सिखाई दिया है। 2 and 2 0, 10 - 10 0, स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट दोनों सेम है तो पेनल्टी 0। 5 and 6 पेनल्टी इज 1, 0 and 3 पेनल्टी इज 3, 8 - 8 0, smallest is 0 and 2 that is 2, smallest is 2 and then 3 1, 5 and 6 1। हाईएस्ट पेनल्टी से इंटर करना है। तो हाईएस्ट पेनल्टी क्या है आपके पास 3। हाईएस्ट पेनल्टी से इंटर करिए, सबसे छोटी कॉस्ट पे डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस। तो 80 और 100 दैट इज 80। तो ये 80 - 80 0, और यहां पर ये क्या हो गया 20। जो 0 हो जाए उसको उड़ा दीजिए। ये आपका F4 है और ये आपका डमी। क्योंकि जो 0 हो जाएगा उसको आप उड़ा देंगे। तो अब फिर से आपके पास जो क्वेश्चन है, रीराइट करना समझदारी है। मैं बार बार पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूं, क्योंकि गड़बड़ हुआ तो बहुत नुकसान है ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में। F4 और डमी। अब ये कैंसिल हो गया तो यहां पर हमारे पास बचा S2 और S3। तो पेज पलटने में गड़बड़ ना हो उसका आप सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। ये आया आपका क्या 120 और 150, और इधर आपके पास है 10 150 50 20 और 40। एंट्रीज को लिख लेते हैं। ये एंट्रीज हैं आपके पास 2 7 10 12 6 6 3 5 8 8। अब फिर से पेनल्टी निकालेंगे 2 7 5 10 12 2 6 6 0 3 5 2 8 8 0। इधर की बात करें तो 2 3 1, इधर की बात करें तो 5 6 1। हाईएस्ट पेनल्टी, सब में से जो हाईएस्ट पेनल्टी, सबसे हाईएस्ट पेनल्टी क्या है 5, उससे इंटर करिए। सबसे छोटी कॉस्ट 2 10 और 120, तो ये क्या आया 10, ये 10 आया। 10 - 10 0, 120, ये 110। जो 0 हो जाए उसको उड़ा दीजिए। देखें आपको समझाने के लिए काट दीजिए। मतलब नेक्स्ट में अब मैं F2 F3 और F4 लिखने वाला हूं। तो F2 F3 F4 और डमी, और यहां पर आपके पास बचा है S2 और S3।
ये F1 चला गया था। 150 50, 150 50, 20 40, 20 40, 110 110 और 150। कॉस्ट लिख लेते हैं 10 12 6 6, 10 12 6 6, 3588, 3588। जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे छोटी छोटी बातें पता लगती जाएंगी, एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग आप तक पहुंचेगी। 10 12 2 6 6 0 3 5 3 5 2 8 8 0। इधर की बात करें तो 3 6 3 और 5 6 1। हाईएस्ट पेनल्टी, सब में से हाईएस्ट पेनल्टी से इंटर करना है। ये हाईएस्ट पेनल्टी, इससे इंटर करना है। सबसे छोटी कॉस्ट पे डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस। तो ये 20, यहाँ पर आपके पास क्या बचता है 90, ये क्या हो गया 0। जो 0 हो जाए उसको काट दीजिए। काट दीजिए का मतलब उसको अगली बार मत लिखिए। फिर से लिख लेते हैं। आप ये 1 बाय 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 0 हटा दिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास आया F2 F3 और डमी। एक एक करके एंट्रीज कम होती जा रही हैं। यहां पर S2 और यहां पर S3। यहां पर आपके पास अभी भी 150 है, यहां पर 50 है और यहां पर 40 है। यहां की बात करें तो यहां पर 90 है, 150 है। कहीं भी कंफ्यूजन है टोटल लगाइए तो आपको 240, तो यहां भी क्या आ जाना चाहिए 240। कहीं भी एक जगह आपने कुछ काटना भूल गए हैं तो आप रीराइट करेंगे तो आ जाए 10 12 6 6 और ये कट गया है, तो अब ये आपके पास आया 8 8। अब फिर से पेनल्टी निकाल लो, तो पेनल्टी क्या आया 2 0 0 6 8 2 और 6 8 2। अब हाईएस्ट पेनल्टी देखो टाई हो गई 2 2 2 2, 3 जगह 2। इस 2 से अंदर जाते तो सबसे छोटी कॉस्ट क्या आती 10, तो इधर से नहीं जा सकते। अगर टाई हो जाए तो क्या करेंगे, वहां से एंट्री लेना है जहां से कॉस्ट कम हो। अब आपने बोला इस 2 से अंदर जाता हूं तो सबसे छोटी कॉस्ट 6, इस 2 से अंदर जाता हूं तो भी छोटी कॉस्ट 6। अगर दोनों तरफ सेम हो जाए तो फिर दोनों तरफ सेम हो जाए तो उधर से जाइए जहां पर क्या हो मैक्सिमम अलॉटमेंट होता हो। अब ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलना है, ये गूगल पे नहीं मिलना है, ये चैट जीपीटी पे सर्च कर लीजिए, नहीं मिलना है। ये टीचर ही आपको बताएगा जिसने कई सालों इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है, वो बताएगा, क्योंकि उसके साथ ऐसी सिचुएशन आई, फिर उसने डिटेलिंग करी। अब आप पता लगेगा कि केवल यूट्यूब की पढ़ाई करने से नहीं होता है कि हमने कुछ वीडियो दी है, आपने बोला अरे नहीं हो रहा है चलो स्विच मार लेते, नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हर लेवल के क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें हर बुक में मिलेगा आपको। अब बात करते हैं किसकी, इस 2 से जाएं तो भी 50, इस 2 से जाएं तो भी 50। अब आप फ्री हैं, आप चाहें तो इस 2 से एंट्री लें और आप चाहें तो इस 2 से एंट्री लें। ऑल्दो दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, तो जब आप फ्री बैठे तब करके देखिएगा। मैं अभी इस 2 से एंट्री ले रहा हूं, अब इस 2 से एंट्री नहीं लें, इससे लें, तो आंसर पे क्या इफेक्ट आएगा वो आपका होमवर्क है। वरना मैंने आपको बताया कि अगर आपने बुक परचेस नहीं करी है तो बुक परचेस कर लीजिए, इस बुक में भी मैंने डिटेलिंग करी हुई है। देखें ये चाहिए, किताबों में क्वेश्चन तो मिलता है, सॉल्व मिलता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में कोई क्वेश्चन आता है, अब यहां पर आप एक्सपर्टाइज नहीं कर पाएंगे। अब जब तक आप किसी टीचर के साथ उसका डिस्कशन नहीं करेंगे ये चीजें नहीं सीख पाएंगे। और इसीलिए फिर हमने एक सिस्टमैटिक वीडियो लेक्चर्स प्लान करे हैं एप्लीकेशन पे, तो डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट अपने टाइम के अनुसार पढ़ना शुरू करिए। अब यहां पर आपने 6 पे गए तो यहां पर ये क्या हुआ 50, तो यहां पर ये कितना है 40 और ये 50 माइनस 50 0, तो ये 0 हो गया। अब इसकी बात करें तो फिर से अब ये 0 हो गया, तो आपके पास F2 और डमी बचता है, तो ये हमारा F2 और डमी, और यहां पर है S2 और S3, S2 और S3। अब इसकी बात करें तो यहां पर 150 एंड 40, तो ये 150 एंड 40 और यहां पर 40 एंड 150,
तो 40 एंड 150, दोनों ही केस में टोटल 190। और आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब टाइम कम लगने लगा है क्योंकि अब समझाने वाली बात कम हो गई, आपने इतने सारे वीडियो देख लिए हैं, तो अब आपका कंफर्ट जोन आ गया है। 10 12, ये 10 12 और डमी में 8 8, 10 12 8 8। अब क्या निकालना है? पेनल्टी। 10 12 2 0 2 और 4, हाईएस्ट पेनल्टी से इंटर करना है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट पे डिमांड और सप्लाई जो दोनों में से कम। तो 40 पे दिया 110, 40 माइनस 40 0, जो 0 हो जाए उसको कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास केवल बचा क्या? F2, S2 और S3, और इधर टोटल है 150 और इधर है 40 एंड 110। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि जब एक रो और एक कॉलम बचता है तब पेनल्टी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि फिर हमारे पास 150 यूनिट है, एक को 40 देनी है, एक को 110 देनी है। सर पहले किसको दूं बाद में किसको दूं? ये तो मैंने लिखा तो पता चला, लिखने के बाद थोड़ी पता चलता है पहले किसको दूं और बाद में किसको। अब ये जितने आपने अलॉटमेंट किए हैं इनको व्यवस्थित मिनिमाइजेशन पे ही लिखना है। किस पे लिखना है? मिनिमाइजेशन पे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये मिनिमाइजेशन पे ही आपको लिखना है। ये आपका F4 और ये आपका डमी, ये आपका F4 और डमी। बस एक छोटी सी बात होती है वो हमें सीखनी होती है, जैसे F2 पे 40 और 110, F2 पे 40 एंड 110। एक एक ध्यान से वापस से अलॉटमेंट को देखिए। डमी पर S3, तो ये डमी और S3 यहां पर कितना है? 40, ये डमी और S3 40। फिर यहां पर F3 S2 50, F3 S2 50। अब इसके बाद देखिए F4 S2, F4 S2, F4 S2 यहां पर आपके पास कितना आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 20, F4 S2 20, ये 20। F1 S2 10, F1 S2 10, और यहां पर आपका है 80, इससे पहले वाला ये हो गया वो F4 S1 80। अब हमने बताया कि पहले चेक कर लो, तो ये 10 150 एग्री 50 100 40, इधर भी चेक करो 80 120 और 150। अब जो टोटल कॉस्ट निकालते थे वो नहीं निकालना है बाकी केस में। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये दिखाने वाले से इस पे करना है अलॉटमेंट। तो यहां पर 10 × 6, तो यहां पर अब आपका प्रॉफिट है, तो ये टोटल प्रॉफिट यहां निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट ये निकलेगा 10 × 6। देखना वहां पे है, आंसर इससे लाना है। 40 इधर है, तो 40 × -2, ये 80 रुपए का आपका नुकसान हो गया। 110 -4, तो 110 × -4, ये 440 का नुकसान है आपका। और यहां पर 50 × 2, ये 50 × 2 प्लस 80 × 0 नहीं, 80 × 8। ये जब पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल रहे होंगे, अभी मोडी बाकी है, मोडी तो बाकी है ही, बट उससे पहले आपको निकालना है प्रॉफिट। और ये 40 × 0, 40 × 0 सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेटर उठाइए, चेक कर लेते हैं। दैट इज 60 - 80 - 440 प्लस 100 प्लस 640 प्लस 100 380, तो ये 380 रुपए आपके बनते। अब ये 380 फाइनल है क्या? तो अब इसके बाद आपको क्या लगाना है?
अभी मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। देखें तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज कवर कर दिया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन लें, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो पहला काम है बैलेंस करना। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये जो भी कम पड़ रहा है, जितना भी कम पड़ रहा है वो आप देंगे। फिर जब बैलेंस हो जाएगा तब उसको फिर किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनिमाइजेशन में। और वैम भी इसी पे लगाना है और मोडी भी इसी पे लगाना है। तो आई होप पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब केवल मोडी सीखना है, उसमें एक लूप का कंसेप्ट सीखना है और डीजेनरेसी सीखना है, और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन सीखना है। मतलब अभी बहुत लंबी जर्नी अभी भी बाकी। ये मत सोचे कि चलो आधा कर लेंगे, आधा करने के मार्क्स नहीं मिलते हैं यूनिवर्सिटी। आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, सीबीएसई के एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि इतना कर लेंगे तो 2 नंबर 3 नंबर। अगर सीखना है तो पहले तो आप अपने आप के लिए सीख रहे हैं, एग्जाम के लिए नहीं सीख रहे। तो अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, देखें, और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई शुरू करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।